Welcome to Nexa Fiction Novel Channel Rebirth of Underworld Princess Chapter 11 A New Beginning। अगली सुबह करीब 8 बजे आर्विका की आंख धीरे धीरे खुली। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। उसकी पलकों पर अब भी भारीपन था और सिर हल्का दर्द कर रहा था। फिर धीरे धीरे उसे पिछली रात की बातें याद आने लगी। हमला, गोलियों की आवाज, उसका घायल कंधा। डॉक्टर ने रात में उसे दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिया था। शायद उसी वजह से वह इतनी गहरी नींद में सो गई थी। इतना ड्रामा एक ही दिन में, उसने मन ही मन सोचा। आर्विका ने धीरे से उठने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपना घायल कंधा हिलाया, हल्का दर्द उठा। हिस, उसने धीरे से सांस खींची, लेकिन दर्द पिछली रात से काफी कम था। जेट के कमरे का इंटीरियर बेहद शांत और आरामदायक था। आर्विका कुछ पल तक चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे धीरे बेड से नीचे उतरी। उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। जेट के अंदर का हिस्सा बेहद बड़ा था। हर चीज साफ और लग्जरियस थी, लेकिन फिर भी माहौल शांत था। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े राजवीर पर गई। वह फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, इसलिए शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे और टोन से साफ लग रहा था कि वह किसी को ऑर्डर्स दे रहे हैं। नहीं, उस शिपमेंट को आज ही मूव करो, सिक्योरिटी डबल कर दो, और मुझे हर अपडेट चाहिए। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था कि सामने वाला शायद बिना सवाल किए हर बात मान रहा होगा। आर्विका ने महसूस किया कि यह आदमी सच में बहुत पावरफुल है, सिर्फ नाम से नहीं, उसकी मौजूदगी से भी। वह धीरे से पास पड़े सोफा पर जाकर बैठ गई। उसकी मूवमेंट की हल्की आवाज सुनकर राजवीर ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर उन्होंने कॉल खत्म कर दी। मैं बाद में बात करता हूँ, बाकी डिटेल्स मुझे 1 घंटे में चाहिए, उन्होंने फोन काटते हुए कहा। कॉल कटने के बाद वह आर्विका की तरफ आए। राजवीर उसके सामने वाले सोफा पर बैठ गए। अब कैसी हो? आर्विका ने अपने कंधे की तरफ देखा। जिंदा हूँ, मतलब ठीक हूँ, पहले से बेहतर। राजवीर की नजर उसके कंधे पर गई। दर्द थोड़ा है, लेकिन मैनेजेबल है। राजवीर ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोले, तुम दर्द को जरूरत से ज्यादा कैजुअली लेती हो। आर्विका मुस्कुराई। आदत है। उसका जवाब सुनकर राजवीर कुछ पल चुप रहे। उन्हें फिर वही एहसास हुआ, शायद मैं बाकी लोगों जैसी नहीं हूँ। राजवीर ने धीमी आवाज में कहा, यह बात तो मुझे पहले ही समझ आ गई थी। यह लड़की अपनी उम्र से बहुत अलग है। तभी उन्होंने पूछा, भूख लगी है? अब जाकर आर्विका को एहसास हुआ कि उसने पिछली रात से ठीक से कुछ खाया ही नहीं था। हाँ, थोड़ी। क्या खाओगी? कुछ भी चलेगा। कुछ भी जैसी कोई चीज नहीं होती। आर्विका ने सोचा। कॉफी? ब्रेकफास्ट में सिर्फ कॉफी? हाँ। राजवीर ने उसे देखा, फिर बोले, अब समझ आया तुम इतनी पतली क्यों हो। आर्विका तुरंत उनकी तरफ देखने लगी। मैं पतली नहीं हूँ। नहीं हूँ। तुम बहस बहुत करती हो, क्योंकि लोग गलत बातें बहुत करते हैं। यह सुनकर पहली बार राजवीर हल्का हंसे, बहुत हल्का। राजवीर ने पास खड़ी एक एयर होस्टेस की तरफ देखा। ब्रेकफास्ट लेकर आइए, 2 लोगों के लिए।
फिर उन्होंने आर्विका की तरफ देखा। और सिर्फ कॉफी नहीं। एयर होस्टेस तुरंत सिर हिलाकर चली गई। आर्विका ने धीमी आवाज में कहा, कंट्रोल फ्रीक। मैंने सुन लिया। अच्छा है। अब उन्हें समझ आने लगा था कि यह लड़की बाहर से शांत जरूर है, लेकिन अंदर से काफी जिद्दी है। जेट के बाहर बादलों का सफेद दृश्य दिखाई दे रहा था। आर्विका ने खिड़की की तरफ देखते हुए पूछा, हम कितनी देर में पहुंचेंगे? 2 घंटे से भी कम समय में। इतनी जल्दी? राजवीर ने उसकी तरफ देखा। प्राइवेट जेट्स कमर्शियल फ्लाइट से काफी फास्ट होते हैं। आर्विका हल्का सिर हिलाकर चुप हो गई, लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल चल रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, अमेरिका पहुंचने के बाद मैं कहाँ रहूंगी? राजवीर ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, मेरे घर। आर्विका थोड़ा रुकी। मतलब आपके फैमिली के साथ? हाँ। आर्विका फिर बोली, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। अकेले? क्यों? बस पसंद है। असल में उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अगर मैं अकेली रहूंगी, तभी मैं चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा पाऊंगी, वरना हर समय कोई ना कोई आसपास रहेगा। मुझे फ्रीडम चाहिए। लेकिन राजवीर ने सीधा जवाब दिया, नहीं। आर्विका ने हल्का भौहें चढ़ाई। क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम 14 साल की हो। लेकिन राजवीर ने सीधा जवाब दिया, नहीं। आर्विका ने हल्का भौहें चढ़ाई। क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम 14 साल की हो। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। हर कोई उसे बच्ची क्यों समझता था। राजवीर आगे बोले, और मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था। उसकी नजर तुरंत राजवीर पर टिक गई। वादा? मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी BHR प्रोटेक्शन करूंगा। आर्विका के मन में फिर वही सवाल उठने लगे। माँ और इनका के बीच आखिर रिश्ता क्या था? और अगर ये सच में माँ के इतने क्लोज थे, तो पिछले जन्म में इन्होंने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? उसे याद था, पिछले जीवन में हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसने कभी राजवीर को नहीं देखा था। उनकी पावर के सामने किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं था। फिर क्यों? आर्विका गहरी सोच में थी कि तभी राजवीर की आवाज सुनाई दी। क्या सोच रही हो? तुम बहुत सोचती हो। वह तुरंत रियलिटी में वापस आई। और आप बहुत बातें छुपाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक राजवीर हल्का मुस्कुराए। फेयर इनफ। राजवीर फिर बोले, क्या तुम मेरे फैमिली के बारे में जानना चाहोगी? वह जानती थी कि अब उसे कुछ समय तक इनके साथ ही रहना होगा। और अगर ऐसा है, तो इन्फॉर्मेशन होना जरूरी था। उसने सिर हिलाया। हाँ। उसी समय एयर होस्टेस ब्रेकफास्ट लेकर आ गई। टेबल पर जल्दी ही कई डिशेस सजा दी गई। टोस्ट, एग्स, जूस, कॉफी और कुछ फ्रूट्स। आर्विका ने खाना देखा। उसे एहसास हुआ कि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। राजवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, पहले ब्रेकफास्ट खत्म करो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। आर्विका ने बिना बहस किए सिर हिला दिया। आर्विका ने कॉफी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही राजवीर ने उसकी प्लेट में खाना रख दिया। पहले खाना।
आप हमेशा इतना ऑर्डर करते हैं? हाँ। आपके बच्चे आपको टॉलरेट कैसे करते हैं? राजवीर ने शांत भाव से कहा। कभी कभी मुझे भी यही सवाल आता है। यह सुनकर आर्विका हल्का हंस पड़ी। ब्रेकफास्ट करते हुए माहौल पहले से थोड़ा नॉर्मल हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आए और उसका कंधा चेक किया। पेन कैसा है? डॉक्टर ने पूछा। ज्यादा नहीं है। बहुत मूवमेंट मत करना। आर्विका ने सिर हिलाया। डॉक्टर के जाने के बाद राजवीर बोले, तुम्हें मेडिसिन समय पर लेनी होंगी। अगर ना लूं तो मैं खुद दूंगा। आर्विका ने सस्पिशियस नजरों से उन्हें देखा। यह धमकी है या एडवाइस? राजवीर बोले, दोनों। फिर राजवीर ने पानी का ग्लास नीचे रखा और बोले, मेरे परिवार में मेरी वाइफ और 2 बेटे हैं। आर्विका ध्यान से सुनने लगी। मेरा बड़ा बेटा 22 साल का है और छोटा बेटा तुमसे 1 साल बड़ा है, मतलब 15। वह कैसा है? बोले, मुश्किल। आपकी तरह? उससे थोड़ा KMM। ओह। राजवीर डर गई। नहीं, आर्विका बोली। उसने पूछा, उसे पता है मैं आ रही हूं? नहीं, वह तुम्हारी ही स्कूल ग्रेड में है। आर्विका थोड़ा सरप्राइज्ड हुई। आपको कैसे पता मैं किस क्लास में हूं? राजवीर ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया था। फिर उन्होंने हल्का मुस्कुराकर कहा, उन्होंने तुम्हारे बारे में काफी बातें बताई थी। आर्विका चुप हो गई। उसके अंदर हल्की अजीब फीलिंग आई। राजवीर आगे बोले, तुम अभी 11th स्टैंडर्ड में हो और हमेशा फर्स्ट आती हो। आर्विका हल्का शॉक्ड हुई। राजवीर ने जैसे उसकी रिएक्शन नोटिस की। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स हो या एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स, तुम हर जगह टॉप करती हो। उसे एहसास हुआ, उसकी माँ सच में उसके बारे में सब जानती थी। शायद उससे ज्यादा, जितना वह सोचती थी। राजवीर की आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत गर्व था। तभी अचानक पूरे जेट में गार्ड की आवाज गूंजी, सर, लैंडिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजवीर ने हल्का सिर उठाया। ठीक है। फिर उन्होंने आर्विका की तरफ देखा। वेलकम टू योर न्यू लाइफ, आर्विका। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस चैप्टर 12 राजवीर प्रोटेक्टिव फीलिंग टुवर्ड्स आर्विका। प्राइवेट जेट धीरे धीरे न्यूयॉर्क के रनवे पर उतरने लगा। खिड़की के बाहर चमकती हुई सिटी लाइट्स दिखाई दे रही थी। ऊंची बिल्डिंग्स, लंबी सड़कें। आर्विका चुपचाप बाहर देख रही थी। यह पहली बार था जब वह अमेरिका आई थी। कुछ ही मिनटों बाद जेट पूरी तरह रुक गया। वेलकम टू न्यूयॉर्क, सर। पायलट की आवाज इंटरकॉम में सुनाई दी। राजवीर ने हल्का सिर हिलाया और अपनी सीट से उठ गए। फिर उन्होंने आर्विका की तरफ देखा। चल सकती हो? आर्विका ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। हालांकि उसके कंधे में अब भी हल्का दर्द था, लेकिन वह कमजोर दिखना नहीं चाहती थी। राजवीर बिना कुछ कहे उसकी चाल के हिसाब से धीरे धीरे चलने लगे, ताकि उसके कंधे पर ज्यादा दबाव ना पड़े। दोनों जेट से नीचे उतरे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, जेट के नीचे कई ब्लैक कार्स खड़ी थी। उनके आसपास बॉडीगार्ड्स की पूरी टीम मौजूद थी। सभी ब्लैक सूट्स में थे और हर कोई बेहद डिसिप्लिन्ड लग रहा था। जैसे ही राजवीर आगे बढ़े, सभी बॉडीगार्ड्स ने एक साथ सिर झुका दिया। वेलकम बैक, बॉस। उनकी आवाज में सम्मान के साथ हल्का डर भी साफ महसूस हो रहा था।
राजवीर ने बस हल्का सिर हिलाया। आर्विका धीरे से आसपास देखकर बोली, आपके लोग आपसे काफी डरते हैं। राजवीर ने चलते हुए जवाब दिया, डर और रिस्पेक्ट इस दुनिया में अक्सर साथ आते हैं। और आपको कौन ज्यादा पसंद है? राजवीर बोले, जो लॉयल हो। तभी राजवीर ने उसकी तरफ देखा। धीरे चलो। उन्होंने बहुत नेचुरली उसके कदमों की स्पीड के हिसाब से चलना शुरू कर दिया, मानो उन्हें डर हो कि उसकी चोट फिर से बढ़ ना जाए। आर्विका ने एक पल उन्हें देखा। उसे यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ ही देर में दोनों एक ब्लैक लग्जरी कार में बैठ गए। बाकी बॉडीगार्ड्स दूसरी गाड़ियों में बैठ गए। कार आगे बढ़ने लगी। राजवीर ने सामने बैठे ड्राइवर से कहा, हॉस्पिटल चलो। यह सुनते ही आर्विका तुरंत उनकी तरफ मुड़ी। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। यह फैसला डॉक्टर करेगा, तुम नहीं। मुझे हॉस्पिटल्स पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं है। आर्विका ने उनकी तरफ देखा। फिर भी जा रहे हैं? क्योंकि इस बार तुम इंजर्ड हो। लेकिन डॉक्टर जेट में ट्रीटमेंट कर चुके हैं। फिर भी प्रॉपर टेस्ट्स होंगे। आर्विका ने हल्का मुंह बनाया। आप जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहे हैं। इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे हिसाब से शायद नहीं। और आपके हिसाब से? राजवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें छोटी सी चोट भी लगे तो वो ज्यादा है। और तुम बच्चों की तरह बहस करना बंद करो। आर्विका बोली, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तुम 14 साल की हो। एज से कुछ प्रूफ नहीं होता। ड्राइवर ने सामने देखते हुए मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। राजवीर ने गहरी सांस ली। मेरे बेटों ने भी मुझसे इतनी बहस नहीं की। आर्विका ने तुरंत जवाब दिया, तो शायद उन्हें आपकी बातों से प्रॉब्लम नहीं होती होगी। राजवीर हल्का मुस्कुराए। बहुत हल्की मुस्कान, लेकिन असली। उधर बाहर से शांत दिखते हुए भी उनके मन में कई बातें चल रही थी। अगर यही चोट मेरे बेटों को लगती। मुझे याद नहीं आखिरी बार मैं किसी के लिए इतना परेशान कब हुआ था। वह खुद थोड़े हैरान थे। उन्होंने कभी किसी के लिए इतनी चिंता महसूस नहीं की थी, खुद अपने लिए भी नहीं। लेकिन आर्विका को घायल देखकर उन्हें सच में बेचैनी हो रही थी, मानो चोट उसे नहीं, उन्हें लगी हो। उन्होंने सोचा, शायद इसलिए क्योंकि यह उसकी बेटी है। उनके मन में अचानक अपनी पुरानी दोस्त की याद आई। अब से मैं इसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उन्होंने एक नजर आर्विका पर डाली। वह बाहर देखने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। राजवीर के होठों पर फिर हल्की स्माइल आई। इतनी मैच्योर बनने की कोशिश करती है, लेकिन असल में अभी भी बच्ची ही है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, काश ये लड़की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। लेकिन जितना वह सोच रहे थे, उन्हें यह आइडिया उतना गलत नहीं लग रहा था। अगर यह मेरी बेटी बन जाए तो कोई इसे छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। उनकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस, उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर यह मेरी बेटी बन जाए तो शायद कोई इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना करे। फिर देखते हैं इसे कौन नुकसान पहुंचाता है। लेकिन उसी पल उनके मन में एक और ख्याल आया, अगर यह मेरी बेटी बन जाए तो शायद पहली बार मुझे किसी को खोने का डर होगा। दूसरी तरफ आर्विका पूरी तरह इन बातों से अनजान थी।
वह बस मन ही मन चिड़ी हुई बैठी थी। हर समय बच्ची बच्ची, उसने गुस्से में सोचा। अगर इन्हें मेरे पिछले जन्म के बारे में पता चले तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि इस समय वह सच में एक बच्ची जैसी ही लग रही थी। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए आर्विका ने पूछा, क्या अमेरिका में भी लोग आपसे डरते हैं? राजवीर हल्का मुस्कुराए। थोड़ा ज्यादा। अच्छा है। क्यों? फिर कोई आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें मेरी काफी चिंता होने लगी है। आर्विका तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। गलतफहमी मत रखिए। करीब 20 मिनट बाद कार न्यूयॉर्क के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक के सामने जाकर रुकी। हॉस्पिटल किसी लक्जरी होटल से कम नहीं लग रहा था। पूरी बिल्डिंग ग्लास की बनी हुई थी और सिक्योरिटी बेहद टाइट थी। ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा और डोर खोला। राजवीर बाहर आए। फिर उन्होंने बाकी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। तुम लोग बाहर ही रहो। जी, बॉस। असल में राजवीर समझ चुके थे कि आर्विका को बहुत सारे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है। चल पाओगी? हाँ, श्योर। आर्विका ने हल्की इरिटेशन से कहा। मैं घायल हूँ, टूटी नहीं हूँ। राजवीर के होठों पर हल्की स्माइल आ गई। फिर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। फिर भी आर्विका उनके हाथ को देखती रही। फिर धीरे से उसने उनका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां राजवीर के हाथ से टकराईं, उसे अचानक एक अजीब सी फीलिंग हुई। सेफ, प्रोटेक्टेड, मानो पहली बार कोई उसके साथ खड़ा हो। यह एहसास उसके लिए नया था। बचपन से उसने कभी पिता का प्यार महसूस नहीं किया था। विकास हमेशा काम में बिजी रहता था और पिछले जन्म में जब उसे अपनी माँ के साथ हुए बिट्रेल के बारे में पता चला, तब उसके अंदर उसके लिए बची हुई आखिरी फीलिंग्स भी खत्म हो गई थी। मरने से पहले जब उसे यह सच पता चला कि उसका और विकास का खून का रिश्ता तक नहीं है, तब भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन उसने अपने असली पिता को ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक सवाल था। अगर वह सच में अच्छे इंसान होते, तो माँ और मैं उस हालत में क्यों होते? लेकिन इस समय राजवीर का हाथ पकड़कर उसे पहली बार किसी पिता जैसी वार्मथ महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में हल्के आंसू आने लगे। वह खुद इस फीलिंग से कंफ्यूज थी। तुरंत उसने अपना सिर नीचे कर लिया ताकि राजवीर उसकी आंखें ना देख सके। लेकिन राजवीर फिर भी उसकी चुप्पी नोटिस कर चुके थे। दर्द बढ़ गया? आर्विका ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, राजवीर ने कहा, अब से तुम्हें अकेले सब हैंडल करने की जरूरत नहीं है। फिर बिना कुछ पूछे बस उसका हाथ थोड़ा और मजबूती से पकड़ लिया। और पहली बार आर्विका को लगा कि शायद वह अब सच में अकेली नहीं है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक सवाल जिंदा था। अगर माँ की मौत के पीछे राजवीर ही हुए तो? Thanks for watching this chapter. If you like this story, please like, subscribe and comment for next part.